आता है कि जेल में जो कि खाना पीना जो कि ढंग से नहीं मिल पाता है, आपके साथ कैसा खाना पीना को मिला है जो कि उस तरह तो हम लोग अपने जानवर को, अब बकरी को भी नहीं और कुत्ते और बिलाई को और गधे को भी नहीं खिलाते हैं जिस तरह की खाना हमारे जेल में दिया जाता है। कहा जाता है कि कीड़ा वाला खाना खिलाया जाता है। बिल्कुल, जिस समय हम जेल में थे उस समय हर एक दिन कीड़ा मिलता था चावल में, ऐसा नहीं है, लेकिन आदमी को जब जीना है तो उसको कुछ भी खा के रहना पड़ता था। और सब्जी कैसा मिलता अरे था? सब्जी तो भिंडी को गर्म पानी में नमक और हल्दी दे के और उसको उतार दिया जाता, उबाल के खिलाया जाता था। और चावल भी उसी तरह, दाल को भी एकदम बिल्कुल पानी में दे के खिलाया जाता था। तो जेल में क्या मुश्किल जो कि झेलना पड़ा है जो कि बताइएगा थोड़ा। देखिए, जेल में इतनी मुश्किल की सामना करनी पड़ती है कि जीते जी शरीर आदमी नर्क चला जाए और नर्क चला जाता है, उसी तरह जेल जाने के बाद आदमी के साथ होता है। नमस्ते, प्रणाम। मैं आपके साथ श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं टारगेट न्यूज में। मेरे साथ अभी जो कि शख्स है जो कि जेल में कितने साल रहे हैं और क्या मुश्किल झेलना पड़ा है, जो कि सुनील जी मेरे साथ है। इसी से कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपका चैनल को जो भी आदमी देखेंगे मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इनके चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट न्यूज को आप लोग देखिए। और हमारे श्रवण भाई हैं, ये लोग हमारे अमृत सरोवर पे आए हैं और हमारे इंटरव्यू के लिए। तो अभी ये बताइएगा जो कि अभी जेल के बारे में, जो कि जेल गए थे और जेल से निकलने के बाद देख रहे हैं बहुत बदलाव आ गया, पेड़ उड़ लगा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, समाज सेवा करना एक सच्चे धर्म है और मैं समाज सेवा करना चाह रहा हूँ। और अपराध जगत को छोड़ के, अपराध जगत में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस इंसान को। इसलिए हम लोग अपराध, सभी युवा, सभी वर्ग से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपराधी ना बनिए और ना अपराध कीजिए। तो ये बताइएगा, जो जेल गए थे, जैसे किस अपराध में मतलब जेल में मतलब? देखिए, अपराध तो मैंने कुछ नहीं किया था जिस समय हम जेल गए, लेकिन षड्यंत्र के तहत मुझे बहाया गया था। और जब हमने उस दिशा और दशा के तरफ जब मुड़ गए तो मैं वापस देख के नहीं देखा और मैं अपराध करते करते मैंने 14 साल तक मुझे जाना पड़ा। तो जेल में क्या मुश्किल जो कि झेलना पड़ा है जो कि बताइएगा थोड़ा। देखिए, जेल में इतनी मुश्किल की सामना करनी पड़ती है कि जीते जी शरीर आदमी नर्क चला जाए और नर्क चला जाता है, उसी तरह जेल जाने के बाद आदमी के साथ होता है। इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध करने वाले व्यक्ति को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि बोला जाता है कि जेल में जो कि खाना पीना जो कि ढंग से नहीं मिल पाता है, आपके साथ कैसा खाना पीना को मिला है जो कि? उस तरह तो हम लोग अपने जानवर को, अब बकरी को भी नहीं और कुत्ते और बिलाई को और गधे को भी नहीं खिलाते हैं जिस तरह की खाना हमारे जेल में दिया जाता है। कहा जाता है कि कीड़ा वाला खाना खिलाया जाता है। बिल्कुल, जिस समय हम जेल में थे उस समय हर एक दिन कीड़ा मिलता था चावल में, ऐसा नहीं है, लेकिन आदमी को जब जीना है तो उसको कुछ भी खा के रहना पड़ता था। और सब्जी कैसा मिलता? अरे सब्जी तो भिंडी को गर्म पानी में नमक और हल्दी दे के और उसको उतार दिया जाता, उबाल के खिलाया जाता था। और चावल भी उसी तरह, दाल को भी एकदम बिल्कुल पानी में दे के खिलाया जाता था। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो उसके मतलब सोच के क्या व्यवस्था रहती थी जेल में? अरे सोच के तो वो जहाँ पे आदमी खाना खाता तो उसी जगह ओपन सोच दिखाई देता था। महिला जिसको बोलते हैं वो महिला सामने दिखाई पड़ता था और आदमी खाता भी था खाना और नजर भी पड़ता था उस पर। अच्छा, ये जेल में रहते थे आपके साथ जैसे कितने लोग रहते थे? देखिए, हमारा रहने का जगह तो जेल में था 188 आदमी का कैदी का रहने की जगह था, लेकिन 1000, 1200, 900, 800, 700, 1200, 1400 तक वहाँ कैदी रहता था। पशु की तरह रहना पड़ता था और उसी तरह व्यवस्था थी वहाँ की जो कि रहना पड़ता था आदमी को। यानी कि कहा जाए जिस तरह से गाय भैंस जो पशु रहता है उस तरह आदमी को जेल में जो कि एक ही जेल में बंद करके जो कि रहना पड़ता है। देखिए, पशु भी हम लोग रखते हैं तो समय से उसको खाना देते हैं, समय से पानी देते हैं, तो वो भी पशु हमको कुछ ना कुछ देती है। दूध है और बहुत तरह के गोबर है वो उपलब्ध कराता है, लेकिन ये भी मांग नहीं होता है। ये भी वो लायक इंसान नहीं बच जाता, माँ गोबर के भी लायक मनुष्य नहीं बच जाता है जेल में। तो जेल में देखा जाए तो कि अभी यानी कि आप बता रहे हैं कि इंटरव्यू के माध्यम से कि मतलब 1 साल जेल जाने में कितना पीढ़ी उसका मतलब जो वर्ष हो कितना पीछे हो जाता है? अगर कोई भी इंसान अगर 1 महीना जाके जेल में रह जाता है तो वो 365 दिन बैक हो जाता है। बैक हो जाता है जी। तो आप कितने साल जो कि जेल में रहे? हमने 14 साल 6 महीना 7 दिन जेल में रहे। 2007 से हमारी जेल की यात्रा हुई, 2021 तक हमने किया। और अब मुझे ना जेल जाना है ना वैसा कोई काम करना है जो जेल जाने की मुझे नौबत आएगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा और कोई भी इंसान मत ऐसा कार्य कीजिए जिसको जेल जाना पड़े। और जो कहीं ना कहीं सब बोलता है कि हम तुम्हें मार दो, काट दो, फाड़ दो,
वो सब के लिए क्या कहिएगा जेल? ऐसे ऐसे शब्दों का जो अगर कोई प्रयोग करता है अपने परिवार अपने समाज में, वो एक नंबर का लीचड़ होगा, वह कुत्ता होगा, कमीना से भी बेकार होगा। अच्छे जनरेशन अच्छे घर परिवार के आदमी वो जेल नहीं जाता है और ऐसा बोलता भी नहीं है। कहीं नहीं, जेल से निकलने के बाद शायद रहा वो 1 महीना जेल में रहा, वो तो जेल के बढ़िया हवा नहीं लगा, निकलने के बाद स्टेटस लगाते हैं एकदम धाकड़ धाकड़ के, आज जेल हो, कल बेल है, परसों से भाई खेल हो, तक क्या कुछ कहिएगा? देखिए कि कहानी है कि कहा गया कि सब कुत्ता अगर काशी चला जाएगा तो यहाँ जूठा कौन चाटेगा। तो वही सब जूठा चाटने वाला स्टेटस लड़का लोग लगाता है कि आज जेल हुई और कल बेल हुई। जिसको ओरिजिनल जेल हुआ है उसको पता चलेगा कि आखिर जेल क्या है। तो कहीं न कहीं देखा जाए जो कि अमीर लोग हैं, जो कि बड़े लोग हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था रहा जाता है? उसके लिए सबों के लिए एक समान व्यवस्था रहता है, लेकिन जेल में अगर जाके जेल प्रशासन के माध्यम से अगर जो कैदी दलाली करना स्टार्ट करेगा तो वो जाके मायूसों का आराम कर सकता है उनके मिली भगत से। अच्छा, जो जेल में महिला और पुरुष के क्या मतलब उसका रहने की व्यवस्था एक उन लोगों का अलग कंपाउंड होता है, अलग अलग व्यवस्था होती है। महिलाएं से बात आदमी करते हैं जिस समय कोर्ट जाते हैं या गेट पे भी उनका मुलाकाती जब दोनों का आता है और किसी से किसी का अगर प्रेम है तो वो उस जगह जा से बात कर सकता है। ऐसे उसके लिए महिला पुलिस रहती है, महिला सिपाही रहती है, सब कुछ महिला रहती है, पुरुष के लिए पुरुष रहता है। तो क्या जेल में ऐसा संपर्क बन सकता है? जी नहीं, ऐसा पहले बना करता था, हम लोग भी सुनते थे, लेकिन आज के जेल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि पति पत्नी आपस में कोई संबंध बना पाए। ऐसा वहाँ को कानून में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है और ऐसा कहीं होता भी नहीं है। तो ये बताइएगा, जेल से जब आप बाहर निकले थे, हम आपको देखे थे, मतलब पूरा एकदम संत के जैसे लग रहे थे, एकदम लग रहे थे पूरा भगवाधारी एकदम। देख रहे हैं उस दिन से आपको बहुत कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारे संत का हमारे दिल भी है, हमारे संत का हमारा दिमाग है। वो तो रूप से कोई संत होते हैं, लेकिन हम अपने दिल और दिमाग से पोशाक से हैं संत। और हमने रामचरितमानस को 14 साल तक माने पढ़ते रहे, पूजा पाठ करते रहे, और मैंने रामचरितमानस को लिखा भी हूँ इंग्लिश में। जो कि देख सकते हैं दोस्तों, हमारे साथ जो कि सुनील जी है, जो कि जेल में रहकर भी भगवान की आराधना करते थे। जी बिल्कुल, आज भी मैं योग गुरु रवि किशन के चैनल हमारे हैं और योग गुरु रवि किशन के नाम से हम जाने जाते हैं। इसी अमृत सरोवर पे हम योग का कार्यक्रम चलाते हैं, जो कि नित्य मेरा न्यूज चल रहा है। कभी दैनिक जागरण, कभी हिंदुस्तान, कभी प्रभात खबर, कभी रोहित ABC, कभी वो इंडियन न्यूज़, सभी चैनलों पे हम चल रहे हैं अभी। तो अभी बताइएगा, जो कि क्या मूड हो गया जो कि अब सोचे पेड़ लगाने जा रहे हैं? कितना पेड़ लगा? हमने 1.25 लाख वृक्ष लगाने का हमने प्रण लिया है, जिसमें आज 2100 वृक्ष लमसम लग चुका है, मेरा 2100 वृक्ष। तो जैसे वृक्ष लगा रहे हैं, जैसे जेल से निकलने के बाद कुछ ऑक्सीजन को जैसे देखते हैं हम बहुत दूर कि पेड़ को काट दिया जाता है, लेकिन एक मनुष्य कहता है कम से कम 5 पेड़ लगाना चाहिए। अब एक अधिक लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ काटने वाले बहुत मिल रहा है, लेकिन लगाने वाले नहीं मिल रहा है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में यही पर्यावरण कमी होने के कारण जो है सो लॉकडाउन लगा था और कोरोना आया था। आज हमारे हिंदुस्तान में जितना वृक्ष थी, अगर मनुष्य अगर वृक्ष नहीं काटता तो आज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती हमारे हिंदुस्तान में। इसलिए हम कोरोना टाइम में रहे जेल में, कोरोना के समय मुझे वो दर्द, वो दिल और वो दिमाग आया कि हमने जब भी जेल से बाहर जाएंगे तो अपराध छोड़ेंगे, और अपराध अब करेंगे तो वृक्ष लगाने वाला अपराध करेंगे। अगर कोई वृक्ष को क्षति पहुंचाएंगे तो फिर मैं अपराधी बन जाऊंगा। तो जो वृक्ष काट देते हैं, जो कि अभी बढ़िया से तैयार नहीं हो पाता है, उसको देखे कि जड़ से हटा देते हैं, उसके लिए क्या कुछ कहिएगा? नहीं, वैसे व्यक्तियों से मैं नम्र निवेदन होगा, योग गुरु रवि किशन में बोल रहा हूँ कि एक वृक्ष को, अगर एक बच्चे को सेवा करने में आदमी को 20 साल टाइम लगता है जवान करने में, अपने बेटे अपने पुत्र को, उसी तरह समझ लीजिए एक वृक्ष को अगर आप कहीं सेवा कर दिए और अगर बढ़ा दिए तो वही छायादार आपको वृक्ष समय पर वो छाया बन के आपको काम करेगा। वृक्ष ना काटें। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम एक व्यक्ति को कितने पेड़ लगाने के लिए कहें? देखिए, लगाने को तो एक को कहा जाता है, कम से कम 1 से 5 लगाया जाता है, लेकिन सभी काम सबसे नहीं होता है। इसलिए मैं योग गुरु होने के नाते और अपने जीवन में कुछ उल्टी सीधी काम करने के चलते आज मैं वृक्ष लगा रहा हूँ और अपनी जिंदगी को मैं धन्य बना रहा हूँ। क्या अभी तो देखा जाए तो पहले शायद तो कहा जाता है कि गुंडा नियर करते थे, आप देखे तो बहुत सुधार आए, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जब आदमी को दिशा दशा जब सामने नजर जब पड़ता है, जिसको फीवर आ जाता है किसी भी इंसान को, तो उसको इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। उसी तरह मैं जेल में गए और जेल में मुझे इंजेक्शन लगा उस दर्द का, इसलिए मैं आके दिशा और दशा चेंज कर दिए।
तब ऐसा भी नौबत कभी देखने का पड़ेगा कि फिर जेल में? नहीं, ऐसा कभी हमारे जीवन में अब आने वाला समय नहीं है और मैं कभी जेल जाने वाला कोई काम नहीं करूंगा और मैं समाज में रह के और समाज का मुख्य धारा का काम करूंगा। दोस्तों जो कहता है कि जो कि जेल में हम जाके जेल खट लेंगे, वो कि जेल जो जाने के बाद जो कि देख सकते हैं कितना सुधार आता है, जो कि जो कहने से नहीं होता। अब उसमें मुश्किलें झेलिएगा तो पता चलिएगा। और कुछ ऐसा आपको साथ हुआ है कि मतलब रात में खाना नहीं मिलता था, मतलब कोई घर से खाना जाता है तो कहा जाता है कि छीन लिया जाता है, ऐसा भी हुआ? जी जी, ऐसा होता था, बिल्कुल होता था। जेल में आपका कपड़ा लता, तेल, साबुन, शराब, नाश्ता पानी आदमी छीन लिया जाता था, ऐसा होता था जेल में। तो जो लोग अगर कोई भी बंदी अगर जेल जाता है वो अपंग हो जाता है, जेल जाने के बाद अपंग हो जाता है, बिल्कुल वो अपंग हो जाता है। तो अपंग स्थिति में आपके पास कोई भी अगर कोई नेंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बहिरा है, उसी तरह आदमी जेल जाने के बाद कैदी जो है वो अपंग बन जाता है, तो विकलांग। यानी जैसे जो जेल में जो रात में नाइट में जो सोते हैं, सोते एक आदमी के लिए कितना जगह बचता है? वो जगह तो जैसे कि माँ सोने का जगह था 188 आदमी का 1400 आदमी माँ सोता था जेल में। तो इसे भी आप भी तजुर्बा लगा सकते हैं कितना कष्ट होता होगा जेल में इंसान। यानी कि आदमी पर आदमी सोया जाता? जी, वो जानवर के तरह नहीं, पिपरी देखे, पिपरी जिस तरह चलता है धार में, उसी तरह माँ के बंदी सोता था जेल में, जिस समय जिस जेल में हम रहते थे। तो जाते जाते मेरे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहिएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि इनका जो चैनल है टारगेट न्यूज, इनको आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन दबाना ना भूलें और इनको शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव, राधे राधे। और खासकर यादव परिवार से मैं कहना चाहूँगा कि 70% यादव जेल में है। आप लोग लड़ाई झगड़ा भूमि विवाद लेकर जेल जाने वाला कोई काम नहीं कीजिए। हर हर महादेव, राधे राधे।